तिलक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम मजरू सुल्तानपुरी के सुल्तानपुर में हैं और सुल्तानपुर का सुल्तान कौन, यहाँ की जनता। तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत, क्योंकि सुल्तानपुर की जनता भारी तादाद में आज राज तिलक में सवाल जवाब में हिस्सा लेने के लिए, लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। लेकिन आइए सबसे पहले दिखा देते हैं आपको मेरी ये रिपोर्ट सुल्तानपुर के हालात पर। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस जा पहुंची है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर वीवीआईपी चुनाव क्षेत्र रहा है। राजीव गांधी और राहुल गांधी की लोकसभा सीट अमेठी पहले सुल्तानपुर जिले में ही थी। बहरहाल अब अमेठी अलग जिला बन चुका है। बीजेपी नेता वरुण गांधी सुल्तानपुर के सांसद हैं। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, समझ आते हैं अपने पराए। बाबूजी धीरे चलना। जी हाँ, ये मजरू सुल्तानपुरी का सुल्तानपुर है, वही शायर जिसने एक से एक गाने बॉलीवुड को दिए। लेकिन जनता का गाना कौन समझ पाएगा, क्योंकि वोट डालने का वक्त है। 2012 के चुनाव में दरअसल यहां पर समाजवादी पार्टी ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वरुण गांधी ने 2014 में इसी सुल्तानपुर को अपनी जीत का गढ़ बनाया। अब सवाल यह है कि इलीगल एनक्रोचमेंट, ट्रैफिक की परेशानी, मूलभूत सुविधाओं की कमी, ट्रैफिक की जबरदस्त समस्या और इसी के साथ शिक्षा का अभाव सुल्तानपुर की जनता को किस तरफ ले जाएगा। आइए चलते हैं इन्हीं मुद्दों पर सवाल जवाब शहर के लोगों से। सुल्तानपुर कहने भर को वीवीआईपी क्षेत्र है। सत्ता में बैठी समाजवादी पार्टी के 5-5 विधायक हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अतिक्रमण के मारे शहर का बुरा हाल है। घंटों ट्रैफिक जाम आए दिन की समस्या है। समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं, वो लोग आते हैं, वो कुछ करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ कहने के लिए 5 विधायक है, कभी नहीं आते, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं लोग। सब मुद्दा है और यहाँ पे बहुत परेशानी है। 10 साल से पिछले कोई विकास नहीं हुआ है। अब जरूरत है एक नए विधायक की। परेशानियाँ तो काफी है, जैसे बिजली की असुविधा है पहली बात तो, और जैसे ये नाली वाली जो इधर है सड़क वड़क के किनारे, वो सबकी असुविधा है। सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। इसौली, सुल्तानपुर, सदर, लम्हुआ और कादीपुर। 2012 में इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी ने यहां से जीत दर्ज की थी। सुल्तानपुर अपने ही जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार हुआ, जबकि ये सत्ताधारी पार्टियों के लिए बहुत शुभ स्थान है। माना जाता है कि सुल्तानपुर सदर सीट से जो भी पार्टी जीतती है उसी की सरकार बनती है। 2007 में यहां से बीएसपी प्रत्याशी की जीत हुई तो मायावती की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती तो अखिलेश यादव की अगुवाई में सरकार बनी। इस बार अखिलेश यादव ने भी 19 जनवरी को अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सुल्तानपुर से ही की थी। सुल्तानपुर से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। इसी सुल्तानपुर की जनता के सवालों का सामना आप करेंगे यहाँ पे मौजूद नेता। तो सबसे पहले आपका परिचय उन नेताओं से करा जाए जो मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले सूर्यभान सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से रविंद्र तिवारी जी हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता दीपक सिंह, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलसी भी हैं, और बीएसपी की तरफ से डॉक्टर डीएस मिश्रा है, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत हो, आइए आपको दिखा देते हैं इस देश में अब सियासत और राजनीति के बोल क्या हो रहे हैं। अंतिम संस्कार, जी हाँ, अब की बार अंतिम संस्कार, ये भी मुद्दा बन रहा है अब इस देश में कि शमशान बने या कब्रिस्तान बने, बिजली दिवाली पर मिले या ईद होली पर मिले। देखिए प्रधानमंत्री ने किन शब्दों में किया है समाजवादी पार्टी सरकार पर वार। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। समाजवादी सरकार ने वहां 24 घंटे बिजली दी है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे,
आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो। आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। बारी अब जनता के सवालों की है। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आप पूछिए सवाल जल्दी से। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है कि लोग आज जहां जरूरत विकास की है, आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की, शिक्षा का विकास हो, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री ऐसी छोटे स्तर की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान में अंतर करना चाहते हैं। ये भारत है, भारत में हिंदू मुसलमान को अलग करके आप भारत का निर्माण नहीं कर सकते। जवाब दीजिए सूर्यभान सिंह, जवाब दीजिए सर, माइक उठाइए। देखिए, जहाँ तक मुसलमान और हिंदू का सवाल है, हाँ। अभी पर्यावरण के पास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगी करबला की, वहाँ पर जो पर्यावरण था वहाँ विकास नहीं किया गया। दोनों को अगर ध्यान देना था तो करबला भी बनता और पर्यावरण भी दुरुस्त होता। क्यों ऐसा नहीं किया? ये मौजूदा विधायक जवाब सुनिए, आप सुनिए, शांत रहिए, आप सुनिए, शांत रहिए। देखिए, सुनिए, शांत रहिए आप। ये मौजूदा विधायक अनूप संडा ने अपने निधि से पैसा दिया, आपने हिंदुओं के लिए क्यों नहीं दिया? अब यही राजनीति का स्तर होगा। दरअसल ये भी समझना है कि इस फेज में जो वोटिंग होनी है उन जगहों पर माना जाता है कि ध्रुवीकरण का कार्ड चलता है, और शायद इसीलिए आप भी ऐसा स्वर बोल रहे हैं और तमाम नेता भी बोल रहे हैं, और जो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश कह रहे हैं उसके पीछे भी वही वजह है। अगला सवाल लेते हैं, जल्दी से आप पूछिए। मैं दीपक जी से पूछना चाहता हूं, यहाँ के एमएलसी भी हैं, और पिछली बार यही प्रत्याशी सुल्तानपुर से लड़ा था और दीपक जी उनका ऐसा प्रचार किए थे कांग्रेस की तरफ से कि वो यहाँ सुल्तानपुर के जितने प्रत्याशी हैं वो कट्टे और गुंडों के प्रत्याशी उतारे हैं समाजवादी पार्टी ने। तो इस बार क्या ऐसा अचंभा हो गया कि वही प्रत्याशी आपको अच्छे लगने लगे? आप हमको जवाब दीजिए। बड़ी हिचकिचाहट हो रही है दीपक जी आपको। सवाल ये है, हमने जो पहले इन्होंने कहा था, हम चाहते हैं 27 साल अभी एक सेकंड, शोर नहीं हो पाएगा अगर आप लोग शोर मचाएंगे। एक सेकंड शांत हो जाइए प्लीज। 27 साल यूपी खुशहाल रहे, क्योंकि दो नौजवानों ने उत्तर प्रदेश को संवारने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश का नारा दिया था आपने, 27 साल यूपी बिहार का नारा, जो आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। 27 साल, इसका जवाब दीजिए। अभी आपने कहा 27 साल, हम आज भी कह रहे हैं 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया था। 27 साल से उत्तर प्रदेश में, 27 साल से आपके सुल्तानपुर में इनका सांसद नहीं है। सुल्तानपुर में समाजवादी और कांग्रेस सांसद नहीं रहा था। हम आगे 27 साल खुशहाल करना चाहते हैं। ये तो हो गई भाषणबाजी। भाषण सुनने की आदत है इस देश को। सवाल सुनिए, आज जब इस मंच पे खड़े होकर आप डिफेंड करते हैं लोकल लेवल पर समाजवादी पार्टी के नेता को, नाम भी ले लेती हूँ, एमएलए अरुण वर्मा जैसे लोगों को हिचकिचाहट होती है? मैंने कहा कि दो नौजवानों ने, हिचकिचाहट होती है या नहीं होती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के दो नौजवानों ने, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को 27 साल खुशहाली का बीड़ा उठाया है। आप भाग रहे हैं मेरे सवाल से। मैं सवाल से बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। मैं सवाल से बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। जो लोग देश को लाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, नौजवानों से बदहाली से। दीपक जी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप जवाब देंगे ईमानदारी से। अगला सवाल एमएलए अरुण वर्मा पर, एक सेकंड, एमएलए अरुण वर्मा पर, एमएलए गायत्री प्रजापति पर क्या आरोप है साहब, बताइए जरा, क्या आरोप है? सबसे पहले मैं आपका साधुवाद व्यक्त करूंगा। आज तक एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आपने सुल्तानपुर की धरती पे हमको अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। शुक्रिया सर। जहां तक अरुण वर्मा जी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से आपके ही चैनल पे कहा है कि जिस तरीके की भी जांच चाहे वो परिवार करा सकता है, सीबीआई जांच चाहे, जिस तरीके की भी जांच चाहे करा सकता है, और ये एक पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत हमारे विधायक को फंसाया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को साजिश कह रहे हैं? पूरी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संजना साजिश जी, कह रहे हैं? माननीय विधायक श्री अरुण वर्मा जी जिस दिन का ये प्रकरण है वो विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद है,
पुलिस ने उनका पूरा बाकायदा रिकॉर्डिंग देखते हुए उनका नाम निकाला और 164 के कलमबंद बयान में उस लड़की ने अरुण वर्मा जी का नाम तक नहीं लिया। चलिए अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद सर मैं आपके पास भी आऊंगी। अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जालौन और इलाहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके सवाल लेंगे, लेकिन एक विनम्र निवेदन है सर आप लोगों से, शोर में अक्सर सवाल गुम हो जाते हैं। सुल्तानपुर को इतना बड़ा मौका मिला है, आप इसको मत गंवाएं प्लीज। इस हिस्से से बहुत आवाज आ रही है, बहुत शोर आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है सबकी तरफ से, प्लीज शो खराब ना करें। सुल्तानपुर पे के सवाल हम लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जालौन इलाहाबाद में रैली कर रहे थे, उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी और साथ ही अखिलेश यादव के गठबंधन पर हमला कहा, तो मायावती के बारे में कह दिया कि ये बीएसपी अब बहनजी संपत्ति पार्टी है। ये रिपोर्ट देखें। ग्लास की फैक्ट्री लगने वाली नहीं तो भी शिलान्यास अगर राजीव गांधी कर सकते हैं और अखिलेश जी मेट्रो नहीं है तो भी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की दोस्ती होना बड़ा स्वाभाविक है। कौन कौन मौसेरे भाई वाला खेल है भैया, ये कौन कौन मौसेरे भाई वाला खेल है भाई। ऐसा मौका गंवाइए मत भाइयों बहनों। इस चुनाव में बुंदेलखंड में एक भी सपा बसपा का कांग्रेस का नमूना लखनऊ नहीं पहुंचना चाहिए। पहले 3 चरण के समय जो लोग दोबारा सत्ता में आएंगे की बातें करते थे, सत्ता हथिया लेंगे ऐसे सपने देखते थे, वो तीनों दल 3 चरण के बाद इस रणनीति में लगे हैं कि इज्जत बच जाए, इतनी सीटें कैसे लाएं। शायद हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं होगी जिसको हर सप्ताह अदालत से डांट पड़ती हो, फैसले रोक दिए जाते हो, फैसले निरस्त कर दिए जाते हो। बीएसपी का नाम ही बदल गया है, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहनजी में समेट गया, अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहनजी बन गया और पूरी पार्टी बहनजी संपत्ति पार्टी बन गई। इस पर जल्दी से एक रिएक्शन सर आपकी तरफ से जा रहे थे। बहनजी संपत्ति पार्टी, बहनजी संपत्ति पार्टी कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक उठाइए, देखिए बोलिए बोलिए। बहनजी संपत्ति पार्टी कहना, आज हमारी बहन जी ने कहा कि घटिया स्तर पर उतर करके इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को इस तरह से हरकतें नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मतलब कुछ और समझा दिया। बहन जी संपत्ति पार्टी कहना, आज बहन जी ने उनको उत्तर दे दिया। आज उनको बहन जी ने उसको उत्तर दे दिया कि चलिए, जब राजनीति के स्तर पर बात हो रही है सर, मैं आऊंगी आपके अभी आप बहुत लंबा वक्त मिलेगा सवाल जवाब का, जल्दी से आपको सुना देते हैं। अखिलेश यादव ने गुजरात के एक विज्ञापन पर तंज कसा है। दरअसल गधों को उस विज्ञापन में दिखाया गया था, अखिलेश जी को यह बात पसंद नहीं आ रही, तो क्या कहा सुनिए। महीने में भी पसीने छुड़ा दे वो सुल्तानपुर की जनता ही है। तालियों के साथ एक बार फिर इस निवेदन के साथ कि पूरा कार्यक्रम होना चाहिए, अच्छे और सख्त सवाल पूछिए लेकिन शोर नहीं मचाएं। और इसी के साथ एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। खड़े हो जाइए। सवाल। सुल्तानपुर में जो सबसे ज्यादा समस्या है हमारे यहाँ अतिक्रमण की है। आप भी सुल्तानपुर आए होंगे, रास्ते में आपने देखा होगा चौक में इतनी बुरी तरह अतिक्रमण है। मेरा सवाल एक बात बताइए, वरुण गांधी सांसद बनने के बाद यहाँ आते हैं क्या? वरुण गांधी नहीं आते हैं? इस हिस्से में पूछिए, आते हैं क्या? जो 5 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, क्या वो आपको दिखते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं? क्या वो दिखते हैं? तो ये तो हालत है। अब जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। संजना जी जवाब दीजिए, आप आवाज आ रही है। संजना जी, बहन जी ने अतिक्रमण की समस्या उठाई है। हाँ। और आज ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने
फैमिली बाजार के लिए यहाँ अनाउंसमेंट किया है महट हवाई पट्टी पर। 5 साल क्या यहाँ कर रहे की थे? ट्रैफिक समस्या। अरे 5 साल क्या कर रहे थे? हमारे माननीय विधायक ने अनाउंसमेंट ही कर रहे तो 5 साल क्या कर रहे थे? बाध मंडी, जो बाध उद्योग सुल्तानपुर का पहचान है, बाध के नाम पे सुल्तानपुर जनपद जाना जाता है। बाध मंडी के नाते इलाहाबाद अगर आप रोड शांत पर नहीं रहेंगे तो जवाब नहीं सुन जाम पाएंगे। की समस्या लगती अगर थी। आप शांत नहीं रहेंगे जवाब नहीं सुन पाएंगे। प्लीज हमारे माननीय विधायक श्री अनूप संडा जी ने बाध मंडी को बैठ जाए विधिवत एक मंडी का दर्जा दिया। 5 पीरियड में 10 हिस्से में बाध मंडी का निर्माण कराने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कराया। 5 और वोट लेते रहे 5 निषादों साल से। सोते रहे, नहीं, आप बाध अनाउंसमेंट मंडी कर का रहे हैं। संजना जी उन्होंने निर्माण वरुण कराया। गांधी क्यों नहीं आते? और वरुण गांधी क्यों नहीं आते? वरुण गांधी क्यों नहीं आते? हेलो, देखिए शांत रहिए आप लोग। वरुण गांधी क्या करे वो? आज तक सुल्तानपुर जनता में वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, कहीं विकास नहीं किए। वरुण गांधी क्यों नहीं आते? वरुण गांधी इनको पता ही नहीं वरुण गांधी। है। देखिए क्षमा कीजिएगा, इनको जानकारी नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों को। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जनता। नहीं, ये जो बता रहे हैं, ये जहाँ इन्होंने बताया, सुनिए आप सुनिए तो, जहाँ ये बाध मंडी की बात करते हैं, वरुण गांधी ने कोई जवाब इसका होगा वरुण नहीं। गांधी ने अगला वहाँ सवाल 40 लाख रुपया दिया मैडम, है। मैं 2.5 साल हो गए, 40 लाख। और वरुण गांधी जी का कोई पता नहीं। 1 सेकंड, सवाल सुनिए प्लीज, सवाल सुनिए। 6 महीने में एक बार वो आते हैं और शाम को चले जाते हैं, लेकिन विधायक अनूप संडा वो 24 घंटे अपने दरवाजे पे बैठता है और सबके लिए मौजूद। ठीक है, इसका जवाब हो गया। एक सवाल है मैडम, यहाँ मैडम पॉलिटेक्निक नहीं है, एक था अमेठी जिला बना वहाँ चला गया, पॉलिटेक्निक होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं था। पूछिए। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा में पूरी तरह से हार गई, और उसके बाद जो है इन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया और बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। किस मुंह से वो आज वोट मांगने के लिए आए हैं? इसका जवाब दीजिए। भाई साहब को शायद कम जानकारी है। लैपटॉप का पुनः वितरण अभी चुनाव घोषित होने के कुछ दिन पहले तक हुआ है। ठीक है, एक सेकंड इससे पहले कि मैं सवाल लूं यहाँ से, आवाज कम करनी होगी। मायावती ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, पहले सुन लेते हैं, फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। सुनिए क्या कहा है मायावती ने। मैंने नरेंद्र मोदी की तरह शादी करके, क्योंकि उन्होंने शादी की थी अपनी औरत को, बाद में छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने शादी नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी मैंने इस देश के जो दलित, शोषित, गरीब, पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज में से जो खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। जुमलेबाजी का जवाब जैसे को तैसे मिलेगा, तो जुमलेबाजी करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भूल जाएंगे। फिर मैं बताती हूँ, नरेंद्र का मतलब है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब है दलित, और मोदी का मतलब है मैन। नेगेटिव दलित मैन, ये दलित विरोधी आदमी है। इनकी सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा ही बोलता रहा है, और यदि वास्तव में इनका काम बोलता होता तो फिर यहाँ सपा के मुखिया को एक दिन में 7 जनसभाएं करने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर मिश्रा, ये जो आजकल ABCD देश के नेता पढ़ा रहे हैं सबको, कोई स्कैम का फुल फॉर्म बताता है, कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नया मतलब समझता है, इससे बहुत राजनीति उठती है क्या? नहीं, इसीलिए बहन जी ने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद पर रहते हुए आदमी ये जुमलेबाजी कर रहा है, मैं 60-60 समाचरित मजबूर होकर के मैंने ये उत्तर दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप समझ जाओ, आपकी ये जो दलित विरोधी जो नीतियां हैं, ये जो दलित विरोधी आपके कर्म हैं, ये आपको कभी आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि समाज में बराबरी की जरूरत है। मेरा सवाल ये है कि सवाल सुनिए प्लीज। एक सांसद पे 5 विधायक होता है, ये कहते हैं भाजपा वाले कि प्रदेश का विकास नहीं हुआ। ये इनके सांसद क्या दूध भात खाने के लिए आए हुए हैं? वरुण गांधी अगर देख रहे होंगे तो नींद उड़ेगी उनकी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप पूछिए सवाल।
मेरा सवाल यहाँ पे है, सभी राजनीतिक पार्टियों से है। हम कर्मचारी इतने सालों से पेंशन की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन अभी आज तक हमको नहीं मिली है। कर्मचारी कहाँ जाएगा? क्या कोई पार्टी हमें पेंशन, पुरानी पेंशन दिला सकती है? मेरा सभी पार्टियों से सवाल है। पुरानी पेंशन पे हर जगह एक ही सवाल, जवाब बताइए जल्दी से सर, जल्दी। संजना जी, पेंशन राष्ट्रीय स्तर की नई राष्ट्रीय पेंशन नीति ये केंद्र सरकार के अधीन मुद्दा है और इस पेंशन को बंद करने का काम 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कर्मचारियों के, मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करने का काम। एक सेकंड, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाएं, ब्रेक लेना पड़ रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए आज तक। सुल्तानपुर में 2007 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और आज तक जाम से निजात सुल्तानपुर को नहीं मिली है। ये कहते हैं कि ये काम बोलता है, यहाँ पर जाम बोलता है। जाम काम नहीं, जाम बोलता है। यही सवाल फेसबुक लाइव के जरिए भी अशफाक मल्होत्रा पूछ रहे हैं। अवैध अतिक्रमण काम नहीं, जाम बोलता है सुल्तानपुर में। संजना जी, पहले भी मैंने आपसे कहा, जवाब सुनिए प्लीज, प्लीज जवाब सुनिए। सुल्तानपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ गोमती नदी का उत्तरी छोर है और रेलवे लाइनों की परिधि में है। भौगोलिक जगह की वजह से जाम लगता है, परिधि है और यहाँ के लोग दुर्भावनावश इनका नगर पालिका का चेयरमैन, मत कीजिए प्लीज, प्लीज। इनका नगर पालिका का चेयरमैन, रैली में नहीं आए हैं, रैली में नहीं आए हैं। अगला सवाल जो फेसबुक लाइव पर है, नगर पालिका का चेयरमैन नेहा नाहटा का है। वो पूछती है, वरुण है, वीआईपी सीट है, वरुण गांधी नहीं आते, 5 विधायक है, कुछ काम नहीं करते। ये सवाल भी आप ही से है सर, वरुण गांधी पर सवाल है। फेसबुक पर भी सवाल पूछ रहे, वरुण गांधी कुछ कर नहीं रहे, वरुण गांधी कुछ कर नहीं रहे सुल्तानपुर के लिए। देखिए, सुल्तानपुर में सांसद बराबर आते हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। और सांसद ने बाध मंडी के लिए 40 लाख रुपया दिया है, वहाँ 40 लाख रुपया उन्होंने दे रखा है, सब काम होने जा रहा है। मुझे लगता है एक सवाल का ऐसे शो नहीं हो पाएगा, ये आप सबको थोड़ा शांत होना पड़ेगा। जवाब ही नहीं सुन रहे आप लोग जवाब ही नहीं सुन रहे। जल्दी से पूछिए सवाल। मैं बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 15 लाख रुपए का वादा करके 15 रुपए नहीं दिया, ऊपर से जेब से जो था वो भी छीन लिया इन्होंने। सर, आप तक पता नहीं आवाज आ नहीं रही है, पता नहीं, आपके पास आके बोलना पड़ेगा। 15 लाख कुछ याद आया? वो पूछ रहे 15 लाख नहीं, जो पैसा हाथ में था वो भी नहीं रह पाया। नोटबंदी, जल्दी जवाब दीजिए। नोटबंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों को जो है उसकी राहत मिल गई। शांत हो जाइए। किसान क्रेडिट कार्ड का तमाम कर्जा माफ कर दिया गया, सब किसानों को राहत मिल गई, सब सब्सिडी मिल गई, ब्लॉकों पर सब्सिडी मिल गई। कांग्रेस पार्टी के लिए किसके पास सवाल है? कांग्रेस के लिए, सारे जातियों को कांग्रेस पार्टी के लिए किसके पास सवाल है? कांग्रेस पार्टी सिलेंडर मिला, निःशुल्क दिया गया। मेरा जवाब है, सपा वालों से पूछना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा की बात करते हैं इनके सारे विधायक, अनूप संडा से लेके, अरुण से लेके, गायत्री प्रजापति से लेके, हम सबके साथ इनका मुखिया बोलता है कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, क्या सुरक्षा की बात करें? ठीक है, इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। कुल मिलाकर आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी जगहों पर जो समाजवादी पार्टी की गुंडाई का, क्योंकि मैं कई जगहों से गई हूँ, एक सवाल जिसका सामना मैं कर रही हूँ, वो कहते हैं कि समाजवादियों के पास तन है, बेकार का मन है और गन है, उसको डिफेंड करना मुश्किल होता है कांग्रेस पार्टी को। समाजवादी पार्टी के साथ हमने पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश जी के कारण हुआ है। निश्चित रूप से अखिलेश जी ने कभी भी ऐसे लोगों को नहीं बढ़ाया जो इनके ऊपर आरोप लगते थे। 4.5-5 मुख्यमंत्री का पहले लोग आरोप लगाते थे, अब तो अकेले हैं वो। उनके साथ राहुल गांधी का साथ है, राहुल गांधी नौजवान हैं, राहुल गांधी नौजवान हैं। जब दो नौजवान मिलते हैं तो निश्चित रूप से विकास की बात होती है, नौजवानों की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वादे और झूठों की बात नहीं होती है। राहुल गांधी ने भी आज तक जो कहा है उन्होंने भी किया है, और उम्मीद है जो अखिलेश यादव ने भी जो ज्वाइंट वादे किए हैं उस वादे को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। कल हम होंगे अमेठी में और अमेठी की जनता दागेगी सवाल, नेताओं को देना होगा जवाब। सुल्तानपुर से इतना ही, बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ अलविदा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।